हम क्लास 10 का वर्णिका शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्णिका से प्रत्येक वर्ष 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें से आज हम पहला अध्याय चर्चा करेंगे। इस अध्याय में पहला अध्याय है दही बाली मगम्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है दही बाली मगम्मा के कहानीकार कौन है। इसका उत्तर होगा श्रीनिवास। फिर से रिपीट करते हैं, दही बाली मगम्मा के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। इस क्वेश्चन को आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे श्रीनिवास के द्वारा रचित आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधा है? तो उत्तर होगा दही बाली मगम्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 3 नंबर का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा श्रीनिवास का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो कन्फर्म डेट याद रखना है। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, दही बाली मगम्मा कहानी किस भाषा में है? तो इसका उत्तर होगा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस कहानी संकलन से मिला? तो इसका उत्तर होगा श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में सन्ना कथेगुलू पर मिला है। किस पर मिला है याद रखना है, देख रहे होंगे सन्ना कथेगुलू, सन्ना कथेगुलू, ध्यान से रखिए याद। आगे देखते हैं। दही बाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर होगा B.R. नारायण। अगर यदि आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो आज जान लीजिए। मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? इसका उत्तर होगा, जिसे आप देख रहे होंगे, बेंगलोर शहर में। किस शहर में? बेंगलोर शहर में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब कहानी पढ़ा रहे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे बारी क्या है। बारी क्या है? रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। अर्थात हमारे गांव घर में यह कहानी दूध वाली के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा किस गांव की कहानी है? तो इसका उत्तर होगा वेंकटपुर, अवलूर के पास किसी गांव की कहानी है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। अच्छा, फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मगम्मा क्या खाती थी? देख रहे होंगे आप, देखिए यही है, मगम्मा क्या खाती थी? इसका उत्तर क्या होगा? पान सुपारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मगम्मा कहानी जिसे दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन थी? आगे बढ़ सकते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र आप किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, देख रहे होंगे, मगम्मा। माँ जी, क्वेश्चन है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा मगम्मा ने कहा था। क्यों कहा था? आप कहानी को ठीक ढंग से याद कीजिए। जब पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ स्पष्ट माँ जी को सुनाती है मगम्मा, माँ जी जरा बेटे को बड़े होने की देर है, फिर पता नहीं कैसी बहू आएगी और कैसा मन होगा इसका। ऐसा लगता है कि
क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे होंगे। ऐसा लगता है मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, किस पाठ से उद्दित है? उत्तर होगा दही बाली मगम्मा पाठ से उद्दित है। देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? यह कहानी किसे सुनाती थी मगम्मा बार बार? जो बार बार बोल रहे हैं माँ जी माँ जी माँ जी, कौन थी? तो मगम्मा कहानी का कथावाचक माँ जी है, जो बेंगलुरु शहर की एक संभ्रांत महिला है। दही बेचने के लिए जाती है, सबसे पहला घर उसी का मिलता है और उसके अपने सुख दुख का जो है चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन है, कई एक बार क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके या क्लास में। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसका है? उत्तर होगा मगम्मा का। किसका है? मगम्मा का। मगम्मा को किससे नहीं बनती थी, अर्थात किससे विवाद था मगम्मा को? तो इसका उत्तर होगा बहू अर्थात पुतहू से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है रे बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? यह कथन किसने बोला या किसने बोली? तो इसका उत्तर होगा मगम्मा ने बोली। किसको बोला? तो बेटा को बोला। क्यों बोला? तो कहानी को विस्तार से पढ़ने के बाद समझ सकते हैं, अभी याद कर लेना है इसको। मगम्मा बेटे से किस समय अलग हुआ था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है मगम्मा बेटे से किस समय अलग हुआ? दोपहर में अलग हुआ था। किस समय अलग हुआ था? तो आज दोपहर में अलग हुआ था। अलग होने के बाद मगम्मा क्या बनाकर खाया? याद रखिए, मगम्मा जब यहाँ से दही बेच के गई तो वहाँ देखती है सब बर्तन अलग 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 रखा हुआ है, थोड़ा सा चावल दाल इस तरीक़ा से जो बहुत सारे चीज़ों को अलग करके रख दिया था। तो मगम्मा सोची अभी हम खाना क्या बनाएंगे, उसने हिट्टू बना के खाया। उसके बाद मगम्मा जो थी बहुत शौकीन स्वभाव की औरत थी। वह माँ जी को प्रत्येक दिन मखमल का ब्लाउज पहनते हुए देखती थी। तो एक दिन जो है मगम्मा ने माँ जी से पूछती है, मगम्मा ने पूछती है माँ जी से, माँ जी ये ब्लाउज का कपड़ा कैसे मिलता है? तो माँ जी बोलती है 7 से 8 रुपये के एक आता है। अर्थात क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 20, मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? उत्तर होगा मखमल की, जो एक गज ब्लाउज का 7 से 8 रुपया पड़ता था। मगम्मा के श्रृंगार पर किसने फंसती कसी? उसी के गांव का एक पढ़ा हुआ लड़का बेंगलुरु से आया हुआ था, उसने उस पर फंसती कसा, कस्ती कसा, क्या मतलब ताना मारा, अरे बूढ़ी हो चली मखमल की ब्लाउज पहनती है। तो कहानी को जब विस्तार से पढ़िएगा तो आप समझ सकते हैं। खैर अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं, फिर से एक बार देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया? इस जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपको ये उत्तर नीचे लिखना है, या हम लिखाए होंगे तो बताए होंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से अलग कर देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या दिया था याद रखिएगा, कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी, तगरी, ये सब दिया था। क्वेश्चन नंबर है आगे, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो याद रखिएगा माँ जी के पास रखना चाहती थी। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं केवल। तो फिलहाल अभी जानना है रंगप्पा कौन था। तो इसका उत्तर होगा रंगप्पा मगम्मा के गांव का ज्वारी किस्म का व्यक्ति था। यह मगम्मा पर बुरी नज़र रखता था। कहा जाए तो रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, इतना खराबी रंगप्पा था। जब देखता था कि मगम्मा जा रही दही लेके तो उसके पीछे पीछे अमराई के कुआं के पास जाके मिलता था, बातें करता था। आगे क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? पूछ दें हम आपसे, अमराई का कुआं कहाँ है? कहाँ? सबको जानता है मगम्मा रंगप्पा से कहाँ मिलता था, या रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, सबको जानता है अमराई कुआं के पास। लेकिन अमराई का कुआं है कहाँ? तो रास्ते में। आगे है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ा है और हमें उम्मीद है कि इसका उत्तर आप जानते भी होंगे। उत्तर होगा रंगप्पा।
ढेंगप्पा मगम्मा से पहले दिन क्या मांगा था, याद रखिएगा। ये बहाना देखो कितना बढ़िया बनाया था इसने। मगम्मा को कहता है, मगम्मा जरा चुनो दोगी। आगे है क्वेश्चन, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर रखिएगा 4। उत्तर क्या याद रखिएगा? 4। जानते हैं मगम्मा जब अकेली हुई थी तो घर में कितने दिन से अकेले सोती थी? उत्तर होगा इसका 10 दिन। इसे भी आप अपने अनुसार से समझिएगा। यहाँ पे मिस्टिंग हुआ है, टाइपिंग देख रहे होंगे, ये वाला नीचे उतरना चाहिए और ये वाला जो है प्रश्न मतलब छप गया है अपने आप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम आज लगभग में 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बाहर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेट से बाहर अगर दे रहा तो फिर क्वेश्चन उठाएगा कहाँ से, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? आखिर यहीं से पूछेगा और कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट पे है, जरा गौर से देखें और समझें, समझने का प्रयास करें। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो उत्तर होगा पोते के लिए। आगे है, मगम्मा को उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो बस एक छोटी सी कहानी जो है रामायण बनते जा रहा था, अर्थात पोते के कारण था। मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था? तो मगम्मा का पोता अर्थात नजम्मा का बेटा नजम्मा। हम आगे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। नजम्मा कौन थी? लीजिए अब ये चर्चा कर देते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? याद रखिएगा, नजम्मा। एक बार नहीं कई बार पूछेगा, आपको उलझने के लिए देगा ऑप्शन में, अजम्मा, सजम्मा, नजम्मा, कजम्मा। क्या उत्तर में आएगा? नजम्मा। मगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमानी कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा नजम्मा, क्योंकि एक बहू को चाहिए कि किस तरह सास को अपनाना चाहिए, और खैर आजकल के युग में तो ऐसा होता नहीं है। आगे देखते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की हौर होने लगी। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो उत्तर याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा की। क्या होगा उसका उत्तर? दही वाली मगम्मा की। आप इसे सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, हमको पूर्ण उम्मीद है, और इसे सुनने से भी ना चूकें। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा के बहू की दशा कैसी है? याद रखिएगा, मगरमच्छ जैसी एक बार ने कई एक बार पूछा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को। ऐसे बहू किसी को बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिलता है। हर एक बहू को चाहिए कि, बहुओं में ना पुतों, हर एक बहुओं को चाहिए कि अगर यदि सास में कुछ कमियां हैं तो उसका बुराई, निंदा, शिकायत किसी के पास ना करें तो बेहतर होगा। आगे है आपके सामने अंत में अंत वाला क्वेश्चन। अंत में किसने दही बेचना शुरू किया, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा? तो हम आज चर्चा करते हैं। इसका उत्तर होगा नजम्मा अर्थात मगम्मा की बहू ने दही बेचना शुरू किया। इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप स्वतः समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, मिलेंगे अब अगले टॉपिक पर।